इन्वेंट्री माइनस लेवल ड्रोन को देख रहे होंगे जिसकी कीमत अभी $300 से कम है। एक ड्रोन जो इतना छोटा है कि इसका वजन सिर्फ 12 ग्राम है और किसी तरह इसमें आगे की बाधा से बचने 4K 60 fps रिकॉर्डिंग, 4K 8 मैप, सोनी सेंसर और 12 किलोमीटर तक की ट्रांसमिशन रेंज जैसे प्रो फीचर्स शामिल है। ऐसे फीचर्स जो हम आम तौर पर इस कीमत पर नहीं देखते हैं। इसलिए मैंने स्काई रोवर के साथ S1 ड्रोन को परखने के लिए साझेदारी की और देखा कि क्या है वास्तव में बजट। What agency was on up outer? Yeah, motor is तुरंत उड़ान भरने के लगभग वो सब कुछ मिलता है जिसकी आपको आवश्यकता है। और अगर आप कॉम्बो संस्करण के साथ चाहते हैं, जिसकी मैं अनुशंसा करता हूं, चाहता आपको अतिरिक्त बैटरी और एक चार्जिंग हब मिलता है, क्योंकि कोई उड़ान का समय 130 मिनट तक पहुंच सकता है। मूल रूप से ड्रोन उड़ाने के 2 गुर्दे के महत्व सकता है, जो मूल रूप से ड्रोन के बराबर है। जो कि पहली चीज जिस पे मैंने तुरंत ध्यान दिया वो ये है कि S1 कितना कॉम्पैक्ट है। वो इसे फोल्ड करने पर मैं इसे जैकेट की जेब या छोटे ट्रैवल बैग में आसानी से रख सकता हूँ। नो और इसका वजन 149 ग्राम से कम है, इसलिए इसे हल्का और ट्रैवल फ्रेंडली बनाया गया है, जिससे इसे सड़क पर ले जाना बहुत आसान हो जाता है। सेटअप की बात करें तो शुरुआती लोगों के लिए बहुत ही आसान है। इसे खोलना, चालू करना, ऐप डाउनलोड करना और इंक टैब से उड़ाने बहुत आसान है और इंक टैब से उड़ान भरना बहुत आसान। कुछ सेकंड में आप इसे हवा में उड़ा सकते हैं। शिप ड्रोन अनुभव की तुलना में संक्षिप्त रूप से शुरुआती लोगों के लिए ज्यादा सही है, फाइलोम खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार ड्रोन उड़ा रहे हैं, खासकर उन लोगों के। अब कैमरे के प्रदर्शन की बात करें तो इसमें कुछ कमियां जरूर हो सकती है, लेकिन आपको यही जानकर हैरानी होगी क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है कि स्काई रोवर S160 फ्रेम प्रति सेकंड पर 4K वीडियो शूट कर सकता है और ये पूरे 48 मेगापिक्सल की तस्वीरें ले सकता है और ये इसे कई एंट्री वायरस लेवल ड्रोन से आगे रखता है जो केवल 30 fps रिकॉर्डिंग तक सीमित है। मुझे व्यक्तिगत रूप से 4K 60 fps पर शूट करना पसंद है। ये सेटिंग मैं अपने फोन में इस्तेमाल करता हूँ, तो इस ड्रोन में ये देखना वाकई अच्छा था। 1 स्क्वायर इंच का सोनी सेंसर इस कीमत में मिलने वाले छोटे सेंसर की तुलना में डिटेल, लाइटिंग परफॉर्मेंस और ओवरऑल इमेज क्लैरिटी को बेहतर बनाता है। इसके अलावा हमें एक ट्रू 3 एक्सेस मैकेनिकल सिंबल मिलता है, जिससे फिर से हैरानी की बात है कि बेहतरीन स्टेबल फुटेज मिलता है। बेहतरीन जब हालात सही नहीं थे तब भी हमने मॉन्ट्रियल में से उड़ाया था, पूरी हवा चल रही थी, फिर भी फुटेज काफी स्टेबल दिख रहा था। अब एक और क्षेत्र जहां S1 वाकई खास है वह ट्रांसमिशन परफॉर्मेंस। वह आप 180p 60 fps लाइव वीडियो फीड पा सकते हैं, जिसकी ट्रांसमिशन रेंज 12 किलोमीटर तक है, जो कि एक शुरुआती के तौर पर आपको शायद पता ना हो, लेकिन जब आप ड्रोन उड़ाना शुरू करते हैं वह न तो इस तरह की शॉट्स को फ्रेम करने के लिए परफेक्ट बनाती है, साथ ही हाई फ्रेम रेट के साथ चीजें 30 fps पर शूटिंग करने की तुलना में ज्यादा नेचुरल, सटीक और स्मूथ होती हैं। और चूंकि ये 60 fps है तो आप एडिटिंग के दौरान फुटेज को धीमा भी कर सकते हैं। इस खासियत जो आपको नहीं मिलती वो है आगे की ओर आने वाली बात। और चूंकि ये 60 fps है तो आप एडिटिंग के दौरान फुटेज को धीमा भी कर सकते हैं। अब इस कीमत वाले ड्रोन में सबसे बड़ी खासियत जो आपको नहीं मिलती वो है आगे की ओर आने वाली बाधाओं से बचाव। ड्रोन में फ्रंट माइनस फेसिंग फ्रंट सेंसिंग सिस्टम है, सामने आने वाली चीजों को खुद को पहचान लेता है और टकराने से पहले ही रुक जाता है और टकराने से पहले। इसलिए अगर आप गलती से किसी दीवार या पेड़ की तरफ उड़ जाते हैं या फिर कोई चिड़िया भी सामने आ जाती है तो ड्रोन तुरंत रिएक्ट कर सकता है और खुद को बचा सकता है। इसलिए खासकर शुरुआती लोगों के लिए दुर्घटनाएं हो सकती है। इसलिए ये वाकई बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि ये पहली बार ड्रोन खरीदते समय लोगों के सबसे बड़े डर को दूर करता है। एक और चीज जिस पर मैं जल्दी से प्रकाश डालना चाहता हूँ वो है स्मार्ट रो फीचर, जो आपको सिनेमैटिक फुटेज कैप्चर करने में मदद करता है, भले ही आपको ड्रोन की जटिल गतिविधियों को मैनुअल रूप से नियंत्रित करना ना आता हो। ये भी शुरुआती लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। आपको ऑर्बिट, रॉकेट और क्षुद्रग्रह शॉट्स जैसे कैमरा मूवमेंट मिलते हैं, जिन्हें ठीक से निष्पादित करने के लिए आमतौर पर अच्छे अनुभव की आवश्यकता होती है। इसलिए आप किस मोड को चुनते हैं उसके आधार पर ड्रोन आपके लिए गति को अपने आप संभाल सकता है। तो आप अभी भी एक गतिशील हवाई दृश्य बना सकते हैं जो पेशेवर और काफी आकर्षक लगता है। ऐप वास्तव में सुविधाओं से भरा है। थोड़ा मेल करते ना पड़ता है शूटिंग, टाइम एंड स्लैब शूटिंग और 2.7 का वर्टिकल शूटिंग मोड, वर्टिकल शूटिंग विशेष रूप से उपयोगी यदि आप इंस्टाग्राम या ये सामग्री बनाते हैं तो ऑयल एक्सप्लोर सुविधाओं को छोड़कर उड़ान और नियंत्रण की बात करें तो स्काई रोवर S1 का परीक्षण करने का हमारा अनुभव कैसा रहा। इसकी कीमत को देखते हुए स्काई रोवर S1 मेरी कल्पना से अधिक स्थिर और प्रतिक्रियाशील लगा। होवरिंग प्रदर्शन सुसंगत है, गति नियंत्रण महसूस होती है और बहुत अधिक संवेदनशील महसूस किए बिना समायोजन की तुरंत प्रतिक्रिया देता है। साथ ही आपको एक टैप टेक ऑफ, स्वचालित लैंडिंग और स्मार्ट रिटर्न टू होम जैसी शुरुआती अनुकूल सुविधाएं मिलती है, जो उड़ान के दौरान सुरक्षा की एक और परत जोड़ती हैं। अगर मुझे S1 के साथ अपने अनुभव को सारांशित करना हो तो मैं कहूंगा ये एक जटिल तकनीकी ड्रोन की तरह कम और एक ऐसी चीज की तरह है जिसे आप हर दिन आत्मविश्वास
से उपयोग कर सकते हैं। अब बैटरी लाइफ के बारे में क्या, तो बहुत ज़्यादा पागल नहीं है, लेकिन कीमत के हिसाब से अभी भी काफ़ी प्रभावशाली है बॉस। ये एक बार चार्ज करने पे 40 मिनट तक उड़ सकता है, और जब से हमने पमो वर्शन का परीक्षण किया है, जो निश्चित रूप से एक बड़ा अंतर ला सकता है। कुल उड़ान समय 120 मिनट तक पहुंच सकता है। ये अतिरिक्त धीरज लंबे समय तक यात्रा करने के लिए लगातार रिचार्ज करने की आवश्यकता के बिना इसे कैप्चर करना बहुत आसान बनाता है। इसे कैप्चर करना सभी सुविधाओं, पोर्टेबिलिटी और सबसे महत्वपूर्ण आजिया कीमत को ध्यान में रखते हुए ये वो जगह है जहां स्काई रोवर S1 विशेष रूप से दिलचस्प हो जाता है। जैसे FA हाँ ड्रोन बाजार में हार में कर हर किसी के लिए उपयोग नुकसान पहुंचाए। इसलिए 300 से कम में आप आमतौर पर कैमरा गुणवत्ता, सुरक्षा सुविधाओं या उड़ान समय के बीच चयन कर रहे हैं। यहाँ आपको तीनों श्रेणियों में इष्टतम अनुभव मिल रहा है। पर जैसा कि मैंने बताया, स्काई रोवर अपनी देखभाल योजना सेवा के माध्यम से अतिरिक्त स्वामित्व सहायता भी शामिल करता है। ये आकस्मिक क्षति के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा 30 दिनों के अंदर रिप्लेसमेंट गारंटी और 1 साल की वारंटी भी है, जो खास तौर पर पहली बार ड्रोन खरीदने वालों के लिए अतिरिक्त मानसिक शांति प्रदान करती है। मैं नीचे कमेंट्स में आपके विचार जानना चाहूंगा। हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें ताकि आप लेटेस्ट वीडियो मिस न करें।